नमस्कार साथियों। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट है। आज मैं बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय जिसे आपके बारे में लेके आया हूँ। विषय है कि अगर आप कोई कंप्लेंट थाने में लेके जाते हैं, पुलिस वाले आपकी कंप्लेंट नहीं लेते हैं, तो आप क्या करें? अगर उन्होंने आपकी कंप्लेंट ले ली है, बट उस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं? उसके बाद में अगर आप उसके सुपीरियर बॉस के पास में गए और उन्होंने भी आपकी कंप्लेंट नहीं करी है, तो आप कोर्ट को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं? आज मेरा टॉपिक इसी के ऊपर है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हर एक वीडियो में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके के जो लीगल अवेयर्स हैं, लीगल अपडेट्स हैं, आपको समय-समय पर मिलते रहें। चलिए वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। आज सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो हमारा सेक्शन 154 जो हमारा सीआरपीसी में हुआ करता था, अभी वो बीएनएस के अंदर जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 173 बीएनएसएस के अंदर है हमारा, वो चेंज हुआ है। उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, छोटा चेंजेस है। मैं आपको उसे थोड़ा-सा जो हमारा 173 बीएनएसएस का जो सेक्शन है, थोड़ा-सा इलैबोरेट कर देता हूँ कि कोई भी पर्सन जो थाने में गया है, अगर वो रिटर्न में कंप्लेंट दे रहा है, तो पुलिस को उसकी रिटर्न कंप्लेंट लेनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ अगर कोई पर्सन गया है और उसके साथ में कोई ऑफेंस हुआ है, विक्टिम है वो, और वो जाके थाने में बताता है, तो थाने वालों की नैतिक जिम्मेवारी ये बनती है, जो रूल्स हमारा जो सेक्शन हमारा 173 है, वो ये कहता है कि अगर कोई कंप्लेंट वर्बली दे रहा है, तो पुलिस की जिम्मेवारी बनती है उसे राइटिंग में लाने के लिए, उसे राइटिंग में लेके आए, उसके बाद में जो कंप्लेंट राइटिंग में आई है, उस विक्टिम को पढ़ के सुनाई जाए। सुनाने के बाद में उस पे कंप्लेंट पे उस पर्सन के साइन कराए जाए। इसके साथ साथ अगर किसी ने कोई कंप्लेंट जो है वो डिजिटल मोड से भेजी है या मेल से भेजी है, व्हाट्सएप पे भेजी है, तो ये पुलिस की जिम्मेवारी बनती है उसका प्रिंट निकालने के बाद में विद इन 3 डेज जो है जिस पर्सन ने वो कंप्लेंट भेजी है उससे वो साइन कराए जाए। अब मैं बात करता हूँ, काफ़ी लोगों का मेरे पास में मेल्स आती हैं, व्हाट्सएप पे भी आती हैं, कॉल्स भी आती हैं कि सर पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं लेते हैं हमारी, या हमारी कंप्लेंट पे वो कार्रवाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन है, एक तो आपकी कंप्लेंट ली गई है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कंप्लेंट नहीं ली गई है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब आपकी जो कंप्लेंट अगर उन्होंने ले ली है, तो आपको डायरी नंबर लगा के उन्होंने दे दिया होगा। लेकिन अगर आपकी कंप्लेंट ले ली गई और उस पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में क्या है, आप कंसर्न जो सुपीरियर बॉस है उस कंसर्न एसएचओ का, वो डीसीपी हो सकते हैं और सीपी भी हो सकते हैं। तो आप कंसर्न डीसीपी और सीपी को अप्रोच करें और उन्हें रिटर्न में कंप्लेंट दें कि हमने एक ऐसे-ऐसे फलाना-फलाना कंप्लेंट दी थी, बट इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसमें कंसर्न डीसीपी या सीपी जो है कॉग्निजेंस लेने के बाद में उसमें स्वयं भी कार्रवाई कर सकते हैं और उसके साथ-साथ अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उन्हें सूट करता है कि उनके सबॉर्डिनेट उसमें इन्वेस्टिगेशन करें, तो उसे डायरेक्शन दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये सीपी या डीसीपी के पास में राइट्स होता है। इसके साथ-साथ अगर कोई कंप्लेंट देने गया है और उसकी कंप्लेंट लेने से एसएचओ जो हैं, कंसर्न एसएचओ है या पुलिस ऑफिसर है, डायरी करने वाले हैं, मुंशी है, उन्होंने लेने से कंप्लेंट मना कर दिया है, तो आप उस केस में क्या करें? आपके पास में उस केस में एक बड़ा सिंपल सा ऑप्शन होता है कि जो कंप्लेंट है आपकी, आप उसे रजिस्टर्ड पोस्ट से कंसर्न एसएचओ के नाम से भेज दें। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर उसके बाद में कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, अगर उसके बावजूद भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप कंसर्न सेम ऐसे ही है, कंसर्न सीपी या डीसीपी को आप अप्रोच करें कि जी ऐसे-ऐसे फलाना-फलाना ये इंसिडेंट हुआ और उसपे पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं करी है। तो उसमें तो कंसर्न सीपी और डीसीपी जो है उसमें कार्रवाई करेंगे। अब बीएनएस के अंदर जो 173 जो हमारा सेक्शन है बीएनएस का, उसमें बीएनएसएस जो है उसमें थोड़ा-सा चेंजेस किया गया है। थोड़ा-सा चेंजेस क्या है कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो इमीडिएटली उसमें एफआईआर रजिस्टर कर देते हैं। लेकिन अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसमें प्री इंक्वायरी पुलिस जो है कर सकती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस कर सकती है। ये पुलिस बीएनएसएस जो है उसमें पुलिस को अधिकार दिया गया है। लेकिन उस इंक्वायरी को कंडक्ट करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको अपने सुपीरियर बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी। विद रिटर्न में परमिशन होनी चाहिए, उसके बाद ही वो प्री इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर परमिशन ले ली गई तो विदिन 14 डेज़ जो है, उसको अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर देनी चाहिए। ये कहा गया है इसमें। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है और प्राइमा फेसी बेसिस पे नज़र आ रहा है कि हाँ, ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस उसमें इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर कर देती है। अब बात आती है कि आपने पुलिस को अप्रोच किया, पुलिस ने आपकी किसी भी कंप्लेंट पे कोई काम नहीं किया, आपने सीपी को भी अप्रोच कर लिया, डीसीपी को अप्रोच कर लिया, बट उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
तो आपके पास में लास्ट ऑप्शन बचता है जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है, आप उसके पास में जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट लेके। और आप मजिस्ट्रेट को जो लोअर कोर्ट जो कंसर्न एसएचओ को आपने कंप्लेंट दी थी, आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो उसके सुपीरियर बॉस डीसीपी या सीपी को आपने कंप्लेंट दी, उसका रेफरेंस देते हुए आप कोर्ट से अपनी एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब इसमें पुलिस ने अगर कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और पुलिस ने कोई कंप्लेंट लेने से मना कर दिया है, या उसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं करी गई है, जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात आती है, जैसे क्राइम वुमेन के से कंसर्न जो भी क्राइम्स है, अगर उससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट पुलिस के पास में आई है और उन्होंने उसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया है, उसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं करी है, तो पुलिस के ऊपर जो कार्रवाई हो सकती है, पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, ये हमारा जो सेक्शन जो हमारा आईपीसी के अंदर हुआ करता था, सेक्शन 166A सब सेक्शन सी हुआ करता था हमारा। नाउ वो अभी जो हमारा बीएनएस के अंदर जो हमारा सेक्शन है 199 सब सेक्शन सी है हमारा, 3 आप कह सकते हैं, 199(3) हमारा जो सेक्शन है या सी सेक्शन जो है वो बीएनएस के अंदर है। वो हमारे को क्या बताता है कि अगर कोई कंप्लेंट लेके गया है जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ है और वो कंप्लेंट नहीं ली गई है, तो वहाँ पे पुलिस के खिलाफ इस सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है। इसमें मिनिमम 6 महीने की सजा है और मैक्सिमम 2 साल तक की पुलिस वाले को सजा हो सकती है। तो होप आपको ये मेरी वीडियो जो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस तरीके की जो लीगल अपडेट्स है, लीगल जानकारी है, सब आप तक और आपके निजी जो लोग हैं उन तक पहुँचते। धन्यवाद दोस्तों।